Good morning, people who are loved by the Lord, and the grace of God is with you. प्रभु जिनसे बहुत प्रेम करता है और जिन पे अनुग्रह करता है, आप सबको हमारा अभिनंदन। But let me remind you, your home is the very church where the church was born. मगर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका जो घर है वो स्थान है जहाँ से तो कलीसिया शुरू होती है। It was from the home that the church began. कलीसिया तो घरों से ही शुरू हुई है। In the Bible, in the New Testament, in the book of Acts, 18 times the church is mentioned. अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को देखें, बाइबल में 18 बार कलीसिया का जिक्र किया गया है। But 39 times the word home or house is repeated. मगर 39 बार घर और घर की कलीसिया का जिक्र किया गया है। Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me in Jerusalem, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. और प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। If you continue in prayer, worshiping God, अगर आप प्रार्थना में बने रहे और परमेश्वर की आराधना करते रहने में बने रहे, and then your home has the full potency to receive the power of God. और आपका घर वो कलीसिया बन जाता है, वो स्थान बन जाता है जहां आप परमेश्वर की सामर्थ को पा सकते हैं। Where did the mighty man of God who wrote those epistles, where did he receive the healing? और परमेश्वर का वो महान दास जितने इतनी सारी पत्रियां लिखी नए नियम में, उसने अपनी चंगाई को कहां पाया? He was touched by the Lord on the road. वो दमस्कस की गलियों में सड़क पे उसको परमेश्वर ने छुआ। He was taken by hand to the house of Judas. और जुदास के घर में उसको हाथ से पकड़ के ले जाया गया। And there God speaks to Ananias and says, "Hey Ananias, in a street called Straight, go there, and there you will find a man called Saul. You pray for him." और हम इस बात को प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय के 10वें आयत में पढ़ सकते हैं, जहां प्रभु अपने दास से कहता है, अननियास से कहता है कि जा तू उस गली में जा जिस गली का नाम सीधा है, वहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम पौलुस है, उसके लिए तू प्रार्थना कर। See, what I'm trying to say is, God remembers the house address. मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभु को तो आपके घर का पता भी पता है। Your prayers when they go up goes with the address of your home. जो आपकी प्रार्थनाएं उठ रही है वो आपके घर के पता को बताती है कि ये इस स्थान से उस प्रार्थनाएं उठ रही हैं। In the book of Acts chapter 12, God speaks to Cornelius. और प्रेरितों के काम 12 अध्याय में परमेश्वर कॉर्नेलियस से बात करता है। He is a centurion, a Gentile person, but a man who is fearing the God and who gives offering to the people. और वे गैर यहूदी व्यक्ति है जो परमेश्वर यहोवा पे अपना भरोसा रखता है और वो अपनी भेंटें लोगों को परमेश्वर को देता है और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने आती हैं। Now God tells first Cornelius, you go and call a man called Peter, and to Peter he says, a man is going to come, you go with him to Cornelius's home. और परमेश्वर कॉर्नेलियस से कहता है कि तू जा, मेरा एक दास है पतरस, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। और परमेश्वर पतरस को भी बताता है कि तुझे कॉर्नेलियस के घर को जाना है। See, house plays a very important role. आपका जो घर है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। It is a church from where your ministry begins. वो आपके लिए वो कलीसिया है जहाँ से आपकी सेवकाई शुरू होती है। Now in the book of Acts again, you find Peter is in prison. और प्रेरितों के काम में हम फिर पढ़ सकते हैं जहाँ पतरस जेल में है। And from the house of Mary, people are all gathered there praying for Peter. और मरियम के घर में सब लोग इकट्ठा हुए हैं, वहाँ वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं पतरस के लिए। And there God sends an angel to deliver Peter. और वहाँ परमेश्वर एक अपने स्वर्गदूत को भेजता है कि पतरस को वो जेल से छुड़ा के बाहर लेके आए। See, your prayer from your home reaches out to the people anywhere, even if they are in prison. आपकी प्रार्थनाएं, यहाँ तक जो प्रार्थनाएं अपने घर से करते हैं
वो लोगों तक पहुंचती है और क्रियाशील है, यहाँ तक कि वो जो जेल में पड़ा था उस तक परमेश्वर ने काम किया। I remember that my ministry actually began from home. और मुझे याद है कि मेरी सेवकाई भी घर से शुरू हुई। We were in Abhor in Punjab, हम अभोर में थे, पंजाब का ही एक शहर है, and there was no churches for us to attend. और हमारे पास कोई कलीसिया नहीं थी जहां हम जा सकते। So the only alternate was to begin a church. और एक ही हमारे पास रास्ता था कि हम अपने आप ही एक कलीसिया को शुरू करें। So being in the army, morning we used to go for the morning parade and activities, but in the evenings we were free, so we used to conduct meeting in our home. और सुबह फौज में होने के नाते जो सुबह के काम है हम उनके लिए जाते थे, और शाम को जब हम व्यस्त नहीं थे हम अपने घर में आराधना सभा करते थे। But that is the place from where my ministry began. मगर वो स्थान है जहां से मेरी सेवकाई शुरू हुई। That's the place where God touched my family and we realized the power and the miracles that God was doing. और वो स्थान है जहां परमेश्वर ने मेरे परिवार को छुआ और हमने परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को देखा। We were in want many times. हमारे जीवन में बहुत बार जरूरतें आई, Many times food ran short. बहुत बार भोजन की कमी हुई। God supplied those needs. परमेश्वर ने हमारी हर People जरूरत को gave पूरा freely. किया, लोगों ने खुल करके दिया। Now what I'm trying to say is God can supply our needs. मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरी कर सकता है। I've seen God supplying our needs in specifically 4 ways. मैंने देखा है कैसे परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता है, और मैं 4 तरीके बताना चाहूंगा जैसे परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता The है। first is, God can use the people around you, the hand of man to supply your need. पहला तरीका है जब परमेश्वर किसी मनुष्य को इस्तेमाल करता है आपकी जरूरत को पूरी करने It के can be लिए। your parents, your husband, your wife, or anyone providing for your needs and meeting your needs. The hands of a man or और woman. हो सकता है वो कोई भी व्यक्ति हो, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई भी एक व्यक्ति जिसके हाथों के द्वारा परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरी करे। Why I am linking this with houses? Because we have to pray for that person who provides for our needs. और मैं ये बात को घरों के साथ क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमें उसके लिए प्रार्थना करना जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है। The second way God can provide is और दूसरा तरीका जब प्रभु हमारी जरूरतों को पूरी God करता है, Himself, provides with His own hands. परमेश्वर अपने ही हाथों के द्वारा आपकी जरूरत को पूरी करता है। The children of Israel were in the wilderness and God provided manna to fall over them, and God provided manna for their daily need. और जो इजराइल के जन है, जब वो लोग मिस्र को छोड़ करके उस मरुभूमि में से वो जा रहे थे, वहां पे परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया और उनके लिए भोजन का उपाय किया। So God can provide any need you want, anything you want by Himself. और परमेश्वर अपने आप आपकी किसी भी जरूरत को वो पूरी कर सकता Now है। there was this lady, और एक स्त्री थी, and she was with a child and she had to go over a long distance in her car. और वो उसको अपने घर से बहुत दूर तक जाना था, अपनी गाड़ी में सफर करना था। And as she was crossing over this very long stretch of land, और जब वो ये एक खाली बड़े लंबे सड़क को वो पार कर रही her थी, child was with उसका her. बच्चा भी उसके साथ था। So driving after quite a few hours, she got tired and she wanted to stretch herself. और वो काफी घंटों से वो लगातार गाड़ी चला रही थी और वो थक गई, और उसका मन था कि मैं थोड़ा अपने हाथ पैर को थोड़ा स्ट्रेच करूं। So she came out of the car. वो गाड़ी में से बाहर आई, It was a sunny day, warm, hot day. और काफी गर्म दिन था, मतलब धूप अच्छे से चमक रही As she थी। came out of the car, और जैसे वो गाड़ी से बाहर and as आई she was stretching herself, और वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कर रही the थी, door of the car got locked. और कार का दरवाजा जो है वो बंद हो गया। Baby was inside. बच्चा गाड़ी में था The car was getting heated up. और कार जो है वो गर्म हो रही थी, There was no one going by. आसपास कोई भी नहीं था। Then she began to pray. और फिर उसने She प्रार्थना went करना on her शुरू किया। knees and said, God, you provide for some person to come and help me, oh God. Lord, you send someone, please. My baby is inside. और फिर वो रोने लगी और वो प्रार्थना अपने घुटनों पे जा करके वो प्रार्थना करने लगी, प्रभु तू मेरी जरूरत को पूरी कर, मुझे नहीं पता, तू किसी व्यक्ति को भेज जो आ करके इस गाड़ी को खोले और हमारी सहायता She करे। prayed from the depth of her heart because her baby was inside. वो अपने दिल की गहराई से प्रार्थना कर रही थी। That's where a man comes on his very very handsome bike. I like that bike. What Harley Harley Davidson. और फिर एक व्यक्ति आता है, वो हार्ली डेविडसन की बाइक पे आता है, All full with tattoo.
और पूरा टैटू से भरा हुआ। He sees this woman frustrated condition. और वो देखता है कि ये स्त्री तो बहुत ही विचलित और परेशान है। He gets down from his bike and comes to her. वो अपनी बाइक से उतर के इसके पास आता है Says, what happened, man? और वो पूछता है क्या हुआ। And she tells, my baby is inside the door, car door is locked. और वो कहते हैं कि मेरा बच्चा अंदर ही है और गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया He है। goes to his bike and picks out a hanger out of his bag. और वो अपनी बाइक पे जाता है और एक औजार सा बाहर निकालता है। A hanger, you know, the cloth hanging hanger. कपड़े टांगने वाला हैंगर सा एक चीज निकालता है। And then he goes to the car, pokes it somewhere inside near the door handle, and there, kadak, the door opens. और वो कहीं पे जाकर के उसको चुभाता है और वो दरवाजा अचानक कड़क करके खुल जाता Oh, है। the woman is so thankful to this man. और ये स्त्री बहुत ही धन्यवादी हो जाती है इस व्यक्ति के She लिए। literally gives a hug and says, thank you so much, you good man. और वो उसको गले लगा के कहती है मैं बहुत धन्यवादी हूँ, आप क्या बहुत अच्छे व्यक्ति And that हैं। man says, I'm not a good man. और वो कहता है मैं अच्छा व्यक्ति नहीं She asks, हूँ। what happened? वो कहती क्यों? Last week I came out of the prison. कहता है मैं पिछले हफ्ते ही जेल से आया हूँ वापस। And for what? Why did you go to the prison? और वो पूछती तुम जेल क्यों गए? Because I used to open people's car doors. कहता है क्योंकि मैं चोरी करता था, लोगों की गाड़ी के दरवाजे खोलता था। You know, God can use anyone for when you pray to Him. जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर किसी को भी आपकी सहायता के लिए इस्तेमाल कर Your सकता है। home is the place where you can go on your knees and plead with God and say, God, you do this for us. और आपका घर वो स्थान है जहां आप अपने घुटनों पे जा सकते हैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से गिड़गिड़ा के कि परमेश्वर तू मेरी जरूरत को पूरी कर। First was that God can provide with some man's hand. और पहला चीज जो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर किसी मनुष्य के हाथों के द्वारा आपकी जरूरत को God पूरी can कर सकता provide है। through His own hands. परमेश्वर अपने ही हाथों के द्वारा आपकी हर जरूरत को पूरी कर Then सकता God है। can provide through your own hands also. कई बार प्रभु आपकी जरूरत को आपके अपने हाथों के द्वारा पूरी करता So it है। is essential that you pray for your hands. और इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने हाथों के लिए प्रार्थना Lord, you करें bless the work of my hands कि प्रभु तू मेरे हाथों के काम को बरकत दे, so that the blessings can go out to the people. ताकि मेरे हाथों के काम के द्वारा लोगों तक तेरी आशीष पहुंच सके। So the word of God is very explicit. It says, you ask and you shall receive. और परमेश्वर का वचन यूं बहुत साफ तरीके से कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। So you got to ask with all your heart. God, you got to bless my home, bless my hands. You bless my home, O Lord, by providing our needs. You bless, O Lord, so that people can give needed, the needs can be fulfilled. और इसलिए बहुत आपको स्पष्ट रूप से प्रार्थना करने की प्रभु तू मेरे हाथों के काम पे बरकत दे, तू मेरे घर को बरकत दे, तू मुझे बरकत दे ताकि मैं लोगों की जरूरत को पूरी कर सकूं। The last one, और आखिरी बात, God can use your enemy to provide your need. प्रभु आपके दुश्मनों के द्वारा भी आपकी जरूरत को पूरी कर सकता Those है। people who are against you, they can provide for your need. जो लोग आपके खिलाफ हैं वही आपकी जरूरत को पूरा करने वाले बन सकते हैं। Pharaoh was not good with the Israelites, फिरौन जो है वो इजरायली लोगों के लिए अच्छा नहीं था, but when they were just before crossing the Red Sea, they took all the Pharaoh, the people, the Egyptians gave to the Israelites. मगर इससे पहले कि वो लोग लाल समुद्र की तरफ को बढ़ते, जब वो लोग मिस्र को छोड़ रहे थे, मिस्रियों ने स्वयं इतना सोना और चीजें उनको दे दी। That's where God gives, you know. That's how the ways the God can provide for your need. ये अलग-अलग तरीके हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरी I कर remember सकता the है। story of a woman I heard. मुझे एक स्त्री की घटना याद आ रही है जो मैंने सुना। And this woman, she was poor. ये काफी गरीब स्त्री थी She had a neighbor who was an atheist. और इसके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जो अविश्वासी था, वो किसी ईश्वर पे विश्वास ही नहीं करता था। One day she found that she had a bottle of peanut butter, but she did not have bread or loaf. और एक बार ऐसा हुआ कि इसके पास पीनट बटर था, वो मक्खन सा था, मगर इसके पास ब्रेड नहीं था। So she said, Lord, you give me bread. और इसने कहा प्रभु तू मुझे ब्रेड दे। Lord, give me a loaf of bread. और कहती प्रभु मुझे ब्रेड का एक टुकड़ा दे। Then this neighbor who was an atheist heard her praying. और इसके पड़ोसी जो परमेश्वर में विश्वास ही नहीं करता था, उसने इसकी प्रार्थना को सुना। So he thought this is the right time to make fun of her. और उसने सोचा ये सही समय है जब मैं इस स्त्री का मजाक उड़ा सकूं। So he went up and threw a loaf of bread from top of from her chimney. और उसने क्या किया, वो ऊपर गया स्त्री की छत पे और उसके वो जो चिमनी है वहां से उसने एक ब्रेड का बड़ा सा वो टुकड़ा
पूरा ब्रेड नीचे गिरा दिया। Oh, she was so excited. और ये स्त्री इतना खुश हो She गई said, the Lord has provided for कि me. परमेश्वर ने मेरी जरूरत को पूरा किया Then है। this person came down and knocked on the door and said, see, when she opened the door, he said, it is not God who provided it, it is me who provided your need. और फिर ये व्यक्ति ने क्या किया, ये छत से नीचे उतर के आया और वापस आके इस स्त्री के दरवाजे पे खटखटाता है। जब ये स्त्री दरवाजा खोलती है तो वो कहता है, तेरे परमेश्वर ने तुझे ब्रेड नहीं दिया, मैंने तुझे ब्रेड दिया है। Then this woman is more jubilant. और फिर ये स्त्री और खुश हो जाती है। She says, oh, the Lord has used the devil to supply my needs. और वो कहती है, परमेश्वर ने शैतान के द्वारा मेरी जरूरत को पूरा किया है। That is how things happen. ऐसे भी चीजें होती है। See, God meets our needs. परमेश्वर हमारी हर जरूरत को But पूरी the करता है। important thing is we begin to pray in our homes for a change. मगर उससे ज्यादा जरूरी बात यह कि हम अपने घरों में एक बदलाव के लिए प्रार्थना करें। And when we see, how does this change come? और ये बदलाव कैसे आता है? It comes by sitting in the presence of God. ये तब आता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। Now look at this woman with the issue of blood. अब आप उस स्त्री को देखिए जिसको लहू बहने का रोग था। She could not go to meet Jesus. वो यीशु से मिलने नहीं जा सकती The थी। schedule of a day is so busy that it gives you no time to come into the presence of God. हो सकता है आपकी दिनचर्या का आपका पूरा दिन ऐसा हो कि आपके पास कोई समय ना हो कि आप परमेश्वर के पास आ सकें। But break through somewhere and come into the presence of God. मगर ये जरूरी है कि आप उस बात को तोड़ें और एक समय बनाएं जब आप परमेश्वर की उपस्थिति Come में and आते हैं। touch him, touch the hem of his garment. बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के पास आए और उसके वस्त्र के छोर को छुएं। Look at this person who could not walk at all. आप उस व्यक्ति को देखिए जो चल नहीं सकता था, लकवा का मारा हुआ था। Sometimes it represents a person who cannot go to meet Jesus at all. और कई बार ये उस व्यक्ति को दर्शाता है जो परमेश्वर के भवन में जा ही नहीं सकता Your है। husband and your wife may be totally against Christianity and may not be allowing you to worship the Lord. और हो सकता है आपके पति या पत्नी को आपका विश्वास से कोई वो मानते ना हो और वो आपको ना जाने दे रहे हो। But you can be carried into the presence of God by the people around you. मगर आपके चारों ओर के जो लोग हैं जब वो प्रार्थना करते हैं वो आपको ढो के ले जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। Like the 4 friends carried this man with palsy and into the presence of God. जैसे इसके जो 4 मित्र थे वो उसको उठा करके परमेश्वर की They उपस्थिति में लेके opened जाते the हैं। rooftop उन्होंने तो घर की छत को खोल दिया and they brought him into the presence of और उस God. लकवे मारे हुए व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति में उतार You दिया। can be an instrument to bring people into the presence of God, of those who are not able to come. आप एक जरिया बन सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते, आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उनको परमेश्वर की उपस्थिति में ला सकते हैं। Zacchaeus could not see Jesus. ज़क्कई यीशु को नहीं देख सकता He था। climbed up a tree because he had a desire to see Jesus. वो बौना था, वो यीशु को नहीं देख सकता था, मगर उसके अंदर एक लालसा थी, इच्छा थी कि वो यीशु को देखे, तो वो पेड़ पे चढ़ जाता है। In the same way, we should have a desire, longing. Oh God, I want to read your word. I want to spend time with you. I want you to fill me with your Holy Spirit. It all happens now in your home. और ये आपको क्या करना है, आपको फिर भी परमेश्वर के उपस्थिति में आना, प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे अंदर वो लालसा है कि मैं तेरी आवाज को सुनूं, मैं चाहता हूं कि तू मुझसे बात करे। ये सब हमारे घरों में शुरू होता है। If you're on your knees, अगर आप अपने घुटनों पे हैं, the Lord will surely answer your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जरूर उत्तर I'm देगा। not talking about physically being on knees, मैं घुटनों पे सच में शारीरिक रूप से आने को नहीं कह रहा हूँ, but I'm talking that you are broken down situation where you're telling God, God, I want to have fellowship with you. मगर कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ हम टूट चुके होते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। Where did Moses meet God? मूसा परमेश्वर से कहाँ मिला? It is said that he met God on the cleft of a rock. और वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक चट्टान के ऊपर उसने परमेश्वर को देखा। Cleft means a broken piece. क्लेफ्ट का अर्थ है कोई चीज जो टूटा हुआ है। So the situation can come across in your life where you're praying to God on this rock which is Jesus Christ. और हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो जहाँ आप यीशु मसीह रूपी चट्टान पे प्रार्थना कर रहे हैं। He died for you to save you to save you from your sin and shame. और वो सूली पे इसलिए चढ़ा कि वो आपके पापों से, आपकी वो शर्मिंदा होने वाली परिस्थिति से आपको बचा सके। You know, he comes walking
on water during the storms of life. और जब आपके जीवन में वो तूफानों से आप घिरे हुए हो, तब वो पानी पे चलता हुआ आपके पास आता है। The word of God says it appeared as though he was going to pass by. और परमेश्वर का वचन को अगर आप वहां पे पढ़े, वहां लिखा है कि ऐसा लगा कि वो वहां से गुजर के जा रहा He है, is not going to pass you over. मगर वो आपको छोड़ करके वहां नजरअंदाज करके नहीं Don't take it in जाएगा। that way. उस तरीके से ना ले उसको। He was passing by, means he was coming towards them, वो वहां से गुजर रहा था, मतलब वो असल में तो इन्हीं के पास आ रहा था। walking on the situation, the water that is there, जो परिस्थिति उनको डरा रही थी, उन्हीं तूफानी लहरों पे चलते हुए वो वहां आ to रहा था, prove to them that he is God Almighty over every situation. He has control. ताकि वो उनको ये बात समझा सके कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और चाहे कितना भी बड़ा तूफान या कुछ भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति पे उसका अधिकार Your है। home is the place where you go on the rock, sit on the rock, which is Christ Jesus, and plead with God. आपका घर वो स्थान है जहाँ आप यीशु रूपी चट्टान पे टिक करके आप परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। Do not neglect God. परमेश्वर को नजरअंदाज Do ना not करें, keep him away. उसे अपनी जिंदगी से दूर ना The रखें। innkeeper, at the birth of Jesus, the innkeepers, Joseph comes to the innkeeper. यीशु मसीह के जन्म के समय पे यूसुफ, जो यीशु मसीह का पिता था, वो आता है और सराय के मालिक से रहने के लिए एक स्थान को मांगता है। And the innkeeper says there is no place. और जो सराय का मालिक है वो कहता है हमारे पास कोई स्थान नहीं है। Oh, if he would have just given some place अगर उसने एक थोड़ा सा स्थान ही दे दिया होता for Mary, for Jesus to be born, कि वहाँ मरियम रुक सके और यीशु का जन्म हो सके, he would have been blessed. His children and their grandchildren, every one of them would have been blessed because he gave a place to Jesus on this earth. अगर उसने यीशु को वो स्थान दे दिया होता, मरियम को वो यीशु को पैदा करने के लिए, उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, उसके खानदान, उसकी पीढ़ियां आशीषित होती, क्योंकि उसने वो स्थान दिया था। I heard Pastor Justin saying something like this. मैंने पास्टर जस्टिन को प्रचार करते हुए इस प्रकार से सुना, When the Romans came over to catch Jesus, जब रोमी लोग आते हैं यीशु को पकड़ने के लिए, Jesus says, if I am the one you want, let all these people go. और यीशु कहता है अगर मैं हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम पकड़ने आए हो, तो इन सबको जाने दो। It's the same thing that Jesus is telling you. You got to let these things go. और उसी प्रकार से यीशु हमसे भी कह रहा है, अगर तुम्हें मैं चाहिए तो ये बाकी सब चीजों को छोड़ दो। The word of God is very explicit. परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है Seek ye first the kingdom of God, कि तुम पहले परमेश्वर के राज और धन की खोज and करो, all these things shall be added unto और you. ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Any need, every need will be met by the Lord God himself. तुम्हारी कोई भी जरूरत है, कैसी भी जरूरत है, वो प्रभु यीशु परमेश्वर स्वयं आपकी जरूरत को पूरी Sometimes करेगा। it can be a family problem that has cropped up. हो सकता है आपके परिवार का कोई समस्या हो जो आ चुका है। Like this wonderful family that was there, एक बहुत ही सुंदर सा परिवार था, a husband, a wife and their daughter. एक पति, एक पत्नी और उनकी एक बेटी थी। The daughter was grown up and she got a good job. और बेटी जवान थी और उसको एक अच्छी नौकरी मिल So she गई, went out to live in a city far away from the parents. और वो अपने घर से दूर एक शहर में जाकर के काम करने लगी, There she began to work. और वहाँ वो काम करने She was a लगी। good dancer. एक अच्छी नाचना, उसके अंदर एक नाचने का अच्छा हुनर था, And she went on to dancing as a profession instead of what other things she had. और फिर उसने एक समय आया जब उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और नाचने के काम में ही वो आगे बढ़ने लगी। The parents were grieved. माता पिता जो है वो काफी They परेशान went to the थे, pastor and spoke the matter about it to him. और उन्होंने पासबान से जाकर के इस बात को बताया, And the pastor said there is nothing like prayer can do. और पास्टर ने ये जवाब दिया कि जो चीज प्रार्थना कर सकती है वैसा और हमें कहीं और नहीं मिल सकता। Thank the Lord for your daughter and praise and glorify the Lord for her. और पास्टर ने कहा कि अपनी बेटी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो और उसके लिए प्रार्थना करो और उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने लेके आओ। Your parental prayers will change the situation. तुम्हारे माता पिता होने के नाते जो तुम प्रार्थना करते हो अपने बच्चों के लिए, वो उसके जीवन की परिस्थिति को बदल देगा। So the parents went back home and constantly began to pray in their home. और माता पिता अपने घर वापस गए, वो लगातार घर में प्रार्थना करते
करते रहे। Very soon what happened was a situation with this girl who was living in that city. और अचानक एक दिन एक ऐसी घटना घटी उस लड़की के साथ। A man was passing by in his car, एक व्यक्ति एक बिल्डिंग के सामने से गुजर रहा था and the Lord told the man, get down, you park your car here and go to that hotel. और परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा कि तू अपनी गाड़ी को यहाँ रोक और उस होटल के अंदर जा। He said that is the place where people go and drink. और वो कहते हैं प्रभु वो तो दारू पीने वालों की जगह है, मैं नहीं जाऊंगा। But the Lord said, you go there. मैं परमेश्वर ने कहा तू वहाँ जा। He thought it could be the devil tempting him. और उसको लगा कि शायद शैतान उसको उकसा रहा है। Stopped his car and began to wait on the Lord. और वो रोका अपनी गाड़ी उसने और वो प्रार्थना But करने the लगा। conviction was so strong in him that he got out from his car, went to the hotel and sat there. और उसके मन में प्रभु ने इतना वो डाला हुआ तो बोझ उसके लिए कि वो गाड़ी से उतर के उस होटल में जाता है। And there this girl comes dancing where is the place where he is sitting. और जहाँ वो बैठा हुआ है उस होटल में, वहाँ ये लड़की नाचते हुए इसके पास आती है। And as soon as she comes near him, he says, Jesus loves you, my sister. Jesus loves you. और जैसे ही वो नाचते हुए इसके पास आती है, ये उसकी तरफ देख के कहता है, यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है मेरी बहन, यीशु मसीह तुमसे प्रेम This करता girl is है। startled. और ये लड़की अचानक हैरान हो जाती है। She was a believer at one time. एक समय था जब वो एक विश्वासी लड़की But now when this man said this, she was startled and then she wanted to know who this man was. और ये अचानक इतनी हैरान हो गई, ये जानना चाहती थी ये है कौन। She found that he was no one she recognized. मगर वो देखती कि इसको तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ, मैं जानती भी नहीं हूँ। Then this man said one more word, go home. He got up from that place and came to his car. और फिर उस व्यक्ति ने इससे फिर एक बात बोली, घर वापस जाओ। और वो उठ करके अपनी गाड़ी में आके चला गया। He felt peaceful. और उस व्यक्ति के मन में शांति थी। This girl could dance no more. ये लड़की और नाच नहीं पाई। She was, literally shaking. वो एक कांप रही थी एक तरह से। She told the manager, I can't dance no more. I have to go back. और वो कहती है मैनेजर से, मैं अब नहीं नाच सकती, मैं वापस जा रही हूँ। She went to her room. वो अपने कमरे में जाती She है। was so convicted. She began to weep and cry. वो अपने कमरे में जाके परमेश्वर उसके जीवन में काम करने लगा, उसकी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लग जाती है। Next morning she catches the bus to go home. और अगले दिन वो बस पकड़ के घर जाती है। And there, their home was right in front of a bus stop. और उसका जो घर था वो बस स्टॉप के बिल्कुल सामने था। The daddy was sitting inside having his cup of coffee but looking towards the door, hoping his daughter, praying that his daughter would come back. और जो पापा है वो अपनी कॉफी लेकर के बैठे हुए थे वहाँ, और उनकी नजर वहीं बस स्टॉप पे टिकी हुई थी, आशा करते हुए और प्रार्थना करते हुए कि मेरी बेटी कब वापस आएगी। Praying from the home. अपने घर से वो प्रार्थना कर रहा था। This girl gets down from the bus. और वो लड़की उस बस से उतरती है। And with her attache case, when she comes walking towards the home. और जब वो अपने वो सूटकेस के साथ घर को आती है It's चलते like the हुए, prodigal son story. वो उड़ाऊ पुत्र की घटना के समान है। The father goes running to his daughter. पिता भागते हुए अपनी बेटी की ओर जाता The है daughter says, I'm sorry, Dad. और बेटी क्षमा मांगती है अपने माँ बाप से। Now, why all this happened? ये सब क्यों हुआ? The parents were praying from their home. क्योंकि माता पिता अपने घरों से प्रार्थना कर रहे Begin थे। to make your house a house of prayer. अपने घर को प्रार्थना का घर बनाएं। Change the environment. अपने परिस्थिति को बदल दें। You will find things happening, miracles happening. आप अपने जीवन में चमत्कार को होते हुए Miracles देखेंगे। will come knocking at the door like it happened with Rhoda. और रोड़ा के समान आपके दरवाजे पे चमत्कार आएगा खटखटाते Peter हुए। came knocking at the door. पतरस आया दरवाजा खटखटाते हुए। Miracles will come. चमत्कार आपके जीवन में आएंगे। Let's close our eyes and go into a time of prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के एक समय में जाएंगे। Heavenly Father, we come before thy throne of grace. स्वर्गीय पिता, हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। Lord, make our homes a house of prayer. प्रभु हमारे घरों को प्रार्थना का भवन बनाओ। Teach us to pray, O God, प्रभु हमें प्रार्थना as करना you taught your सिखाओ। disciples. प्रभु जैसे आपने अपने चेलों को सिखाया। Give us burden to pray for the people around us. प्रभु हमें बोझ दे के हम अपने चारों ओर के लोगों के लिए प्रार्थना Pray करें। for our neighbors, O God. प्रभु हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना Pray कर for the सकें। sick. Pray for the healing of people, O God. प्रभु हम जो बीमार हैं लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर Lord, सकें। pray for the government and
and the authorities that are there. प्रभु जो सरकार है, जो लोग अधिकार में, हम उनके लिए प्रार्थना कर सके। God, give us a burden to pray. प्रभु हमारे मन में बोझ दे कि हम प्रार्थना कर Lord, we सके। surrender ourselves to you. प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में We सौंपते thank you for हैं। doing it. हम धन्यवाद देते कि आप ऐसा कर And आपने Lord, किया है। those of them who are having their birthdays, प्रभु जितने लोग अपने जन्मदिन को मना रहे we हैं, commit them into your hands, O God. प्रभु हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। Bless them, O Lord. प्रभु आप उन्हें आशीष दें। Anyone celebrating their anniversaries, अगर कोई अपनी शादी की सालगिरह मना रहा Lord, है, we want you to bless them, O Lord. प्रभु हम चाहते हैं आप उन्हें आशीष Let the दें। husband love the wives and the wives love their husbands. प्रभु पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को प्रेम कर सके। Parents love the children and the children love the parents. माँ बाप अपने बच्चों को और बच्चे अपने माँ बाप को प्रेम कर Lord, सके। give us an environment of prayer, O God. प्रभु हमें प्रार्थना का एक वातावरण दे। Lord, we want to change ourselves, O God. प्रभु हम अपने जीवन को बदलना You're चाहते coming हैं। soon. We want to change. प्रभु आप जल्द आने वाले और हम अपने आप को बदलना चाहते Thank you हैं। for doing it. धन्यवाद प्रभु आपने ऐसा किया है। If anyone is depressed, heal them, O Lord. प्रभु अगर कोई निराशा में, आप उन्हें छू के चंगाई Anyone दें। is sick, touch them and heal them right now. प्रभु अगर कोई बीमार है, आप इसी पल उन्हें छू के In the चंगाई दें। name of Jesus of Nazareth, be यीशु healed. मसीह के नाम से तुम चंगाई को पाओ। Thank you, Lord, for doing it. धन्यवाद प्रभु आपने ऐसा किया Thank है। you once again for making our homes a house of prayer. प्रभु फिर एक बार धन्यवाद देते कि आपने हमारे घरों को प्रार्थना का घर बनाया है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमेन और आमेन। Let's say the grace together. आइए हम आशीषित वचन एक साथ बोले। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and communion of the Holy Spirit abide with us now and forevermore. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ अब से लेके हमेशा तक बनी रहे। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपको बनाए रखे और संभाले May the Lord रखे। be favorable unto you. परमेश्वर आपके प्रति May अनुग्रहकारी the Lord turn his face towards you. परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर मोड़े। May your house become a home of prayer. आपका घर प्रार्थना का घर बनने पाए। Amen and amen. आमेन और